Now, we thought we'd begin with a definition, but of course, those definitions might be hard to pin down and take a long time. So maybe the shortest definition each of the panel members has of consciousness. What do we mean by consciousness? I go back to a philosopher, Thomas Nagel, 50 years ago, who gave, I think, a beautifully minimal definition of consciousness. It says, for a conscious organism, there is something it is like to be that organism. It feels like something to be me, feels like something to be you, but it doesn't feel like anything, we think, to be a table or a chair. For me, consciousness is simply the state of being aware and having subjective experiences of the world. I agree with that. And I think it's also important to contrast what we mean by being conscious of something against all the other kinds of brain processes that we think are going on unconsciously. I agree with Thomas Nagel's definition, with an emphasis on the subjectivity, which is why I think it's such a difficult question for science, which is in the domain of objectivity. तो देखो अब एक बात आती है कि जो कॉन्शियसनेस है वो है क्या, और इसका हम लोग पोजीशन कहाँ पे दे सकते हैं? क्या हमारा जो ब्रेन है उसमें कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ से एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है और इसका पोजीशन कहाँ पे। तो देखो, कॉन्शियसनेस को आप सिंपल तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि एक जो रियलिटी बना हुआ है, अब रियलिटी के तौर पे बात कर सकते हो या फिर एक सिंगल क्रिएशन की भी बात कर सकते हो। तो मान लो कि ये जो मार्कर है, तो ये मार्कर जो है ये टूटा हुआ रहे या पुराना रहे या नया रहे या फिर ये अलग ब्रांड का रहे, जो अलग अलग मैं बोल सकता हूँ कि दोनों अलग अलग ब्रांड का है, कलर भी अलग है, इसका जो कैप है वो अलग है, सब कुछ इसका अलग होते हुए भी मैं इसको बोल रहा हूँ मार्कर और उसको भी मार्कर बोल रहा हूँ। ये टूट भी जाता है तो मैं मार्कर बोल रहा हूँ। तो फिर मैं इसको मार्कर करके कैसे परसीव कर रहा हूँ, कैसे जान रहा हूँ कि ये मार्कर है अलग अलग होते हुए भी? तो यहाँ पे देखोगे कि इसका एसेंस मेरे पास है। एक मार्कर क्या होता है, उसका एसेंस मेरे पास है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि ये मार्कर है। अब वो चाहे जिस भी ब्रांड का हो, जिस भी शेप का हो, जिस भी कलर का हो, टूटा हो, नया हो, पुराना हो, सबको मैं मार्कर ही बोल सकता। तो यहाँ पे देखो कि जो एसेंस दे पा रहा है, ये जो रियलिटी है या फिर जो कोई सिंगल क्रिएशन है, उसका जो एसेंस दे पा रहा है वही कॉन्शियसनेस है। सिंपल तौर पे आप इतना समझ सकते हो। अब ये बातें होती है कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो फिर एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? क्या हमारा जो ब्रेन है उसमें एग्जिस्ट करता है? अब यहाँ से देखो कि क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं एक पोजीशन दे पा रहा हूँ कि हाँ ये मेरा ब्रेन है तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसका मैं स्पेस और टाइम दे पा रहा हूँ कि हाँ कहीं पे वो एग्जिस्ट करता है। उसका मैं डायरेक्ट अवेयरनेस भी ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक पोजीशन दे दिया हूँ ना, तो पोजीशन दूंगा तो मैं बोल ही सकता हूँ कि हाँ ये मेरा ब्रेन है, तो उसका अवेयरनेस भी नहीं मैं ले पा रहा हूँ। तो जो मैं अवेयरनेस ले पा रहा हूँ डायरेक्ट, वो कुछ और नहीं बल्कि लोकल है। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? वो नॉन लोकल होता है। नॉन लोकल कहने का क्या मतलब कि जिसका अवेयरनेस आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, जिसको आप लोकलाइज नहीं कर सकते, स्पेस और टाइम नहीं दे सकते, उसका पोजीशन नहीं दे सकते, वो नॉन लोकल होता है। और कॉन्शियसनेस नॉन लोकल होता है। तो जो कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है और जो ब्रेन हमारा वो लोकल है, तो दोनों को एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखना होगा ना, क्योंकि एक लोकल है एक नॉन लोकल है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो मैं नहीं बोल सकता कि ये जो कॉन्शियसनेस है हमारा ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। तो फिर यहाँ से जो बात आती है कि मैं इस रियलिटी का एक एसेंस ले पा रहा हूँ, बाकी जो क्रिएशन है उसका भी मैं एक एसेंस ले पा रहा हूँ। तो फिर मैं ये जो एसेंस है वो ले कैसे पा रहा हूँ अगर जो कॉन्शियसनेस है ही नहीं इधर? तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो है क्या और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्या तो हम लोग बात कर चुके, बट वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? क्या मेरे में कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट नहीं करता है? तो फिर करता कहाँ है? तो आप यहाँ पे सिंपल तौर पे ऐसे बोल सकते हो कि जो कॉन्शियसनेस है वो ऑब्जर्वर के पास आता है। अब यहाँ से बात आती है कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या है। तो देखो, ऑब्जर्वर सिंपल तौर पे ऐसे समझो कि जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हुआ। अब क्या हो रहा है कि जिसको ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ तो वो ऑब्जर्व हो गया, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्व। अब यहाँ से देखो कि लोकल और जो नॉन लोकल की मैं जो बात किया था, पोजीशन लोकलाइज करने की जो भी मैं बात किया था, स्पेस और टाइम देने की भी बात किया था। अब जो ऑब्जर्व है उस पर ही फिट बैठेगा कि मैं ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये मार्कर है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए ऑब्जर्व है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये लोकल है। क्यों? क्योंकि इसका एक पोजीशन में दे पा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट अवेयरनेस भी मैं ले पा रहा हूँ, तो ये लोकल हो जा रहा है। तो जो ऑब्जर्व है वो लोकल है, तो ऑब्जर्वर शायद नॉन लोकल होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है।
बट बात ये है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो भी तो नॉन लोकल है। मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मैं तो क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एक पोजीशन है भाई, मैं यहाँ पे हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा? तो फिर इसको मैं बोलूँ कैसे कि ये नॉन लोकल है और ऑब्जर्वर के पास कैसे चला जा रहा है? क्योंकि दोनों अगर जो नॉन लोकल होगा तभी तो एक ही कैटेगरी में रखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो कि जो ऑब्जर्वर है वो भी नॉन लोकल होता है। अब जैसे ही आप ऑब्जर्वर का कोई डिस्क्रिप्शन देते हो तो क्या होता है कि वो ऑब्जर्व हो जाता है, उसका एक पोजीशन हम लोग दे पा रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो जो मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी से हट जा रहा हूँ और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो जो मेरा बॉडी है उसको मैं लोकलाइज कर दे रहा हूँ, उसका एक पोजीशन दे रहा हूँ। अब जब पोजीशन दे रहा हूँ तो वो ऑब्जर्व हो जा रहा है। अब तो वो नॉन लोकल नहीं रहेगा, वो लोकल हो गया। तो देखोगे कि ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा नॉन लोकल होता है। इसलिए कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर के पास हमेशा होता है कि ऑब्जर्वर के पास कॉन्शियसनेस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी में है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जर्व है, दोनों क्या क्या हो रहा, लोकल और नॉन लोकल कैसे हो जा रहा है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है कैसे ऑब्जर्वर के पास आ जा रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों नॉन लोकल है। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहाँ पे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो ऑब्जर्वर है उसके पास ही एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा ब्रेन है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता। जैसे ही हम लोग ब्रेन की बात करेंगे तो उसका जो एक निशान जो छोड़ेगा, जो एसेंस जो मिला है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसमें उसका एक मेमोरी के तौर पे रह जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये तो लोकल में कर दिया हूँ इसको, तो जैसे मैं उसको लोकल कर दे रहा हूँ तो वो तो कॉन्शियसनेस वहाँ पे रहेगा नहीं। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता, ये ऑब्जर्वर के पास ही हमेशा होता है। तो ये आप सिंपल तौर पे ऐसे देख सकते हो कि कॉन्शियसनेस है क्या और है वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है या फिर उसका पोजीशन कहाँ पे। अब यही जो कॉन्शियसनेस है ना, इसी को कुछ और नहीं बल्कि सिक्स्थ डायमेंशन में भी आप देख सकते हो। तो जो सिक्स्थ डायमेंशन है वही डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब सिक्स्थ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे बोला जाता है, अब थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। देखो सीधा सीधा अगर जो सिक्स्थ डायमेंशन को समझो तो सिक्स्थ डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ से जो सवाल उठेगा कि सिक्स्थ डायमेंशन होता क्या है, फिर उसके बाद जो सवाल उठेगा कि ये जो फिक्स्ड डायमेंशन है इसको डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों बोला जाता है। तो देखो सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो इसको। देखो जब हम लोग थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम कोई भी क्रिएशन को ये देख पा रहे थे कि वो थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी क्रिएशन को हम लोग देखते हैं तो एक टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो थर्ड और फोर्थ के आधार पे हम लोग बात करते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा था। फिर क्या हो रहा है, थर्ड डायमेंशन में हम लोग बात करें कि उसका जो अपीयरेंस है या फिर बोल सकते हो कि इल्यूमिनेट हुआ है कि हाँ वो हमें देखने को मिला इस रियलिटी में। फिर फोर्थ डायमेंशन में देख रहे हैं कि उसका जो एनर्जी का और जो मैटर और जो एसेंस है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो चेंजेस उसमें होते जा रहे थे, फोर्थ डायमेंशन में बात कर रहे थे। बट फिफ्थ डायमेंशन में ऐसे देख रहे थे हम लोग कि अगर जो चेंजेस लगातार होता चला जाएगा, टाइम के स्पीड से चेंज हो रहा है, तो हम उसका अवेयरनेस नहीं ले सकते, हम उसको इस रियलिटी में एक टाइम और स्पेस में नहीं देख सकते। तो फिफ्थ डायमेंशन का रोल होता है कि उसको एक पोजीशन दे दे ताकि वो एक टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करे और वो जो ऑब्जर्वर है उसको एक्सपीरियंस कर सके या फिर उसका इंफॉर्मेशन ले सके। और वो जो डायमेंशन है ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व के जो फिर ऑब्जर्व भी आएगा, जब ऑब्जर्वर आ रहा तो ऑब्जर्व है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है और या फिर बोल सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है जो भी क्रिएशन है उसका एक जान पाए। तो ये फिफ्थ डायमेंशन के आधार पे हो रहा था। यहाँ तक अगर जो बात करोगे तो फिफ्थ डायमेंशन तक आपको ए पूरा देखने को मिलेगा। और ऐसा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ए डायमेंशन एक बात में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, सेकेंड डायमेंशन अलग एग्जिस्ट करता है, थर्ड डायमेंशन नहीं, सारा डायमेंशन एक साथ एग्जिस्ट करता है। कैसे हो जा रहा है मैं फिफ्थ डायमेंशन के आधार पर बताया हूँ, उसके आधार पर भी आप देख सकते हो। बट बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे फिफ्थ डायमेंशन के आधार पर मैं बात कर सकता हूँ कि एक टाइम और स्पेस मेरा जो फ़ोन है उसको मिला है। अब यहाँ पे देखो मैं बोला हूँ कि मेरा फ़ोन, तो ये मैं बोल रहा हूँ मेरा फ़ोन, तो मैं सारा फ़ोन को अपना फ़ोन नहीं बोल रहा, किसी खास फ़ोन को ही मैं बोल रहा हूँ अपना फ़ोन। तो ये जो मेरा है वो जो कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, इवन जब मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ कि ये फ़ोन है, बाकी अलग जो फ़ोन है जो उसका देखो कैमरे का जो पोजीशन है वो भी अलग होता है, उसके बावजूद भी मैं फ़ोन उसको बोल रहा हूँ। साइज है, जो ब्रांड है, कलर है, वो भी अलग होने के बावजूद भी मैं उसको फ़ोन ही समझ रहा हूँ। इवन बहुत सारे फीचर्स भी अलग होते हैं फिर भी मैं उसको फ़ोन समझ रहा हूँ। कैसे? इवन जब फ़ोन की बात यहाँ छोड़ दो, कुछ और भी चीज़ को लोगे,
कोई भी चीज की बात करो, जैसे कोई पेड़ की बात करो, आम की पेड़ की बात करोगे तो एक आप छोटा पेड़ आम की पेड़ की बात करो, या फिर एक बड़ा आम के पेड़ की बात करो, या फिर जो आम का पेड़ जो सूख गया है, मर गया है, उसकी भी बात करो तो उसको आम का पेड़ ही आप बोलते हो, केले का पेड़ नहीं बोलते। इवन केले के पेड़ को आम का पेड़ नहीं बोलते हो। आपको चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो भी हो, आप उसको केले का पेड़ बोलते हो, आम का ही पेड़ बोलते हो, कैसे बोलते हो? कुछ तो होगा ना, तभी तो हम बोल पा रहे कि ये आम का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, कैसे हो पा रहा है? तो यहां पे बात आता है जो फिक्स्ड डायमेंशन का, कि जो डायमेंशन है वो उसका एसेंस दे पा रहा है, कि वो एसेंस ही है ना, उस एसेंस के वजह से ही मैं बोल पा रहा हूं कि ये फोन है। फोन का एसेंस मुझे पता है कि फोन आखिर होता क्या है, उसके बावजूद भी अलग अलग फीचर्स, ब्रांड है और जो अलग अलग कैमरे का जो पोजीशन है, जो भी चीजें अलग हो सकती है, उसके बावजूद भी मैं इसको फोन बोल रहा हूं। तो फोन का जो एसेंस है वो मुझे पता है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये फोन है। तो देखो कि जो एसेंस दे पा रहा है, तो जो मुझे एसेंस दे पा रहा है वो फिक्स्ड डायमेंशन का रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो देखो फिक्स्ड डायमेंशन जो है, जो एसेंस दे रहा है, कोई भी क्रिएशन का एसेंस दे पा रहा है कि आखिर वो है क्या। तो यहाँ पे एक चीज और समझो कि जैसे ही आप एसेंस की बात करते हो तो वहीं पे कॉन्शियसनेस की भी बात हो जाती है, कि जो एसेंस देता है वो हमारा कॉन्शियसनेस है। तो जब कॉन्शियसनेस जो है वो एसेंस दे पा रहा है, कोई भी क्रिएशन को, क्रिएशन का एसेंस हमें दे पा रहा है, तो वो कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ देखो कि जो फिक्स्ड डायमेंशन है वही तो एसेंस दे पा रहा है, तो इसलिए फिक्स्ड डायमेंशन को डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। तो फिक्स्ड डायमेंशन सिंपल तौर पे आप ऐसे समझो कि जो डायमेंशन है कोई भी क्रिएशन का, जो एक टाइम और स्पेस में फिफ्थ डायमेंशन की वजह से एक टाइम और स्पेस उसको मिला और उसका जो एसेंस दे पा रहा है वो है फिक्स्ड डायमेंशन। तो आप देखो कि जो फिक्स्ड डायमेंशन तक सारा डायमेंशन उसी क्रिएशन में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि उस क्रिएशन से बाहर एग्जिस्ट करता है। पर अब यहाँ से एक चीज जो आएगी कि थोड़ा आप नोटिस करोगे तो क्या होता है कि आप फिफ्थ डायमेंशन तक कि आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, जो ऑब्जर्वर का जो प्रोजेक्शन होता है कि वो बाहर सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहता है। और एक जो मैं बोलूँ कि आउटवर्ड जो प्रोजेक्शन होता है आउटवर्ड होता है, कैसे हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जब भी आप फिफ्थ डायमेंशन तक बात करोगे तो आप अपने अंदर से नहीं, अंदर की नहीं बल्कि बाहर की बातें करोगे, कि बाहर जो क्रिएशन आपको दिख रहा है उसके आधार पे आप सारी चीजों की बात करोगे। बट जैसे ही आप एसेंस की बात करोगे तो वहां पे बात आता है वो कॉन्शियसनेस की, और कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वर के पास होता है। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन लोकल होता है, और दोनों जो नॉन लोकल होता है तो आप ये बोलोगे कि अब जो हमारा प्रोजेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है। फिक्स्ड डायमेंशन से आप देखना शुरू करोगे, इवन फिफ्थ डायमेंशन तक धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि ये जो फिफ्थ डायमेंशन है वो पोजीशन है, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्शन होता है वो आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाता है, और आप एक एक करके सारा जो डायमेंशन जो आगे बात करोगे वो आपके बाहर नहीं बल्कि इनवर्ड की बात करेगा, और जो सारी जो चीजें हो रही है उसके आधार पे बात करेगी। अब देखो ये जो फिक्स्ड डायमेंशन है ना, इसको थोड़ा सा दूसरे भी पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। जो एसेंस की बात करते हो तो मैं जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि ये जो मार्कर है वो टूटा हुआ रहेगा, अलग ब्रांड का रहेगा, चाहे जिस भी फॉर्म में रहेगा, चाहे जैसा भी होगा, मैं इसको बता सकता हूँ कि ये मार्कर है, उसका एसेंस मेरे पास है कि मार्कर क्या होता है। अब क्या हो रहा है कि देखो कि एक रियलिटी बना हुआ है, तो जो रियलिटी बना हुआ है तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो फिक्स्ड डायमेंशन है वहाँ पे फिक्स्ड डायमेंशन पे बोल सकते हो, जहाँ पे जो फिक्स्ड डायमेंशन है उसमें वो जो पूरा रियलिटी का जो स्पेस और टाइम का है वो हमारे पास एक्सेस होता है। अब यहाँ पे एक्सेस होने का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पे वो टाइप जा सकता हूँ, अभी जो हूँ जहाँ हूँ वहाँ से कहीं और चला जाऊँगा, नहीं। डायमेंशन ये चीज़ें नहीं देता, डायमेंशन कोई जगह है या फिर कोई वो नहीं बोल सकते कि जहाँ पे आप जा सकते हो या फिर वहाँ से आ सकते हो। तो ये जो डायमेंशन है इसको आप सिंपल तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो ऑब्जर्व है, ये दोनों का क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि जो डायमेंशन है वो हमें देता है। सिंपल तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो डायमेंशन है कोई जगह तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड डायमेंशन है उसमें ये जो बोला जाता है कि हमारे पास वो जो पूरा रियलिटी है उसका टाइमलाइन का हमारे पास एक्सेस होता है, हम आगे उसको जा सकते हैं, उसके पीछे जा सकते हैं। तो ये आगे जाने या पीछे जाने की बात नहीं है।
आप यहाँ पे कैसे नहीं है, आप सिंपल तौर पे बात कर सकते हो। मान लो कि ये जो मार्कर है, ये पूरा जो मिर्च है, ये जब बना था तब भी मैं मार्कर जान रहा था, ये जब तक रहेगा तब तक ये मार्कर ही रहेगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो पूरा रियलिटी है वो इसका जो पूरा टाइमलाइन होगा वो तो मेरे पास है ना। अब ये टूट भी जाएगा तब भी मैं मार्कर बोलो, इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो जो भी ये रियलिटी बनेगा, जिस भी टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, उसका अवेयरनेस मेरे पास है, उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो जैसे ही टूटेगा तो भी मैं बोल दूंगा कि ये मार्कर है। तो यहाँ पे जो टाइमलाइन पूरा हमारे पास एक्सेस है उसका, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास जब एसेंस है तो उसके आधार पे मैं उस रियलिटी का पूरा टाइमलाइन हमारे पास है, उस रियलिटी का पूरा जो टाइमलाइन है उसका एक्सेस हमारे पास है। तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हो। तो अब यहाँ पे तक देखोगे कि जो फिक्स्ड डायमेंशन है वो कुछ और नहीं बल्कि जो कॉन्शियसनेस है उसके आधार पे ही बात करेगा। तो अब यहाँ से ये आता है कि ठीक है, ये जो रियलिटी है इसका मुझे एसेंस मिला, बट इसका एक जो डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो ये जो मार्कर में जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो दे कौन रहा है? तो यहाँ से बात आती है सेवंथ डायमेंशन की। जो सेवंथ डायमेंशन कुछ और नहीं बल्कि बोल सकते हो कि जो एनलाइटमेंट होता है उसको बात की जाती है, या फिर जो ऑब्जर्वर है उसकी बात करता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग ये बात करेंगे जो सेवंथ डायमेंशन है वो क्या है। बट अगर जो आपको पूरा देखना है, सारा डायमेंशन है एक साथ देखना है, तो हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो करके बना हुआ है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी आराम से देख सकते हो।